क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो एक दशक तक बंद रहा हो, जहां कोई नहीं रहता लेकिन फिर भी वहां किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जहां हर रात कुछ अजीब होता है और कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी समझ नहीं सकता। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो एक दादी के गुजर जाने के बाद 10 सालों तक बंद पड़ा रहा, लेकिन जब परिवार ने इसे फिर से खोला तो जो हुआ वो इतना डरावना था कि पूरा परिवार दहशत में आ गया। दादी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। इस घर की कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग महिला से जो अपने परिवार की रीढ़ थी। वे एक सशक्त, मजबूत और जिंदा दिल इंसान थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो परिवार ने उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए घर को वैसे ही छोड़ दिया। कोई चीज नहीं हटी, कोई सामान नहीं बदला गया। पूरे 10 साल तक हर 2 हफ्ते में बस घर की सफाई होती थी, लेकिन कोई उसमें रहा नहीं। फिर वक्त बदला और परिवार के एक सदस्य ने इस घर को खरीद लिया। उन्होंने सोचा कि इसे फिर से बसाया जाए, इसमें नई यादें बनाई जाएं। पर उन्हें क्या पता था कि घर में सिर्फ दीवारें और सामान नहीं थे, बल्कि कोई और भी था जो अभी तक वहीं मौजूद था। पहली रात, मजे से डर तक। पहली रात जब परिवार इस घर में रहने आया तो गर्मी बहुत थी। घर में अब भी दादी के पुराने कपड़े, गहने और चीजें रखी थीं। बच्चे जो अब किशोर थे ने इन चीजों से खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने दादी की पुरानी शॉल ओढ़ी, उनके गहने पहने और यहाँ तक कि उनके पुराने विग तक निकाल लिए। वे हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खेल किसी को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी रात, बिस्तर के किनारे खड़ी थी एक परछाई। उस रात आधी रात के करीब 19 साल की बेटी अचानक चीखते हुए अपने माता पिता के कमरे में भागी। उसके चेहरे पर डर था, उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, कोई और था मेरे कमरे में। उसने बताया कि जब वह रात में अचानक उठी तो कमरे में ठंड बढ़ गई थी। जैसे ही उसने अपने बिस्तर पर से रजाई खींची, कोई वहां खड़ा था, बिस्तर के ठीक किनारे एक औरत। और जब उसने देखा तो वह बस खड़ी होकर उसे घूर रही थी, बिल्कुल चुपचाप। ये सुनकर माँ ने पहले हंसी में उड़ा दिया, पर बेटी इतनी डर गई थी कि उसने उसी रात उनके कमरे में सोने की जिद कर ली। रात को चलती परछाइयां और कदमों की आहट। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। पति जो कि एक वैज्ञानिक थे, आधी रात में अचानक उठ गए। उन्हें लगा कि कोई हॉलवे में चल रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद घर के ही बच्चे वॉशरूम जा रहे होंगे, पर जब उन्होंने बाहर देखा वहां कोई नहीं था। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स का असर होगा, पर क्या सच में? मौत के बाद भी जारी थी सुबह की चाय और टोस्ट। कुछ दिनों बाद घर में एक और अजीब घटना घटी। रात के समय अचानक घर में कॉफी और जले हुए टोस्ट की खुशबू आने लगी। यह वही नाश्ता था जो दादाजी हर सुबह किया करते थे, पर अब घर में ऐसा करने वाला कोई नहीं था। तो ये खुशबू कहां से आ रही थी? रहस्यमयी तस्वीर और भूत की पहचान। फिर एक दिन बेटी घर के पास रहने वाले रिश्तेदारों के घर गई। वहां उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें परिवार का एक पुराना गेट टुगेदर कैद था। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। माँ, ये वही औरत है। तस्वीर में दादी खड़ी थी, वही जिन्होंने ये घर बनाया था और वही जो अब भी इस घर में मौजूद थी। दादी से बातचीत और घर का शांति की ओर लौटना। अब माँ को यकीन हो गया कि दादी अब भी वहां थी, लेकिन वे बुरी आत्मा नहीं थीं। वे सिर्फ इस घर की रक्षा कर रही थीं। तो माँ ने सीधा उनके पास जाकर बात करने का फैसला किया। वे घर के बेसमेंट में गईं और वहां बैठकर कहा, दादी, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप मेरे बच्चों को डरा रही हैं। मैं इस घर को संवारूंगी, इसकी देखभाल करूंगी। आप चाहें तो हमें आशीर्वाद दें, पर कृपया हमें डराएं मत। और उस रात के बाद से घर में सब कुछ सामान्य हो गया। कोई आवाजें नहीं, कोई परछाइयां नहीं और न ही कोई डरावनी खुशबू। क्या दादी चली गई थी या फिर वे सिर्फ देख रही थीं कि उनका घर सही हाथों में है? क्या आत्माएं वाकई मौजूद होती हैं? क्या हमारे पूर्वज हमें देखने के लिए इस दुनिया में रुक सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ वो मन का भ्रम है? आपको क्या लगता है? क्या ये सच में दादी की आत्मा थी या सिर्फ एक संयोग? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।